गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है। परसेंटेज के दूसरे पार्ट 2 में आज हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। इससे पहले आपका बेसिक जो कुछ कंसेप्ट थे वो आपको परसेंटेज के पार्ट 1 में दिया गया और इसका सेकेंड स्टेज हम लोग आज लेकर के चलेंगे, उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन और फिर इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। हालांकि तो सारा के सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, लेकिन हर चीज़ का एक लेवल होता है। पहला लेवल देखें, अब दूसरा देखेंगे, फिर आगे जा कर के हम तीसरा लेवल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो सके। कहता है कि किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का माने गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई होता है, का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। तो देखिए, आपको पता नहीं है कि क्या है, मतलब कौन कौन संख्या है, तो आप एक काम करें कि एक संख्या को x और दूसरे को y माने और फिर वो जो बोला है उसके अनुसार इक्वेशन को बैठा देंगे, आराम से आ जाएगा। तो देखिए, पहला चीज कह रहा है कि संख्या हमारे पास 2 है, तो 2 संख्या हम एक को x मानते हैं, एक को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं। कहता है कि पहली संख्या के 5%, पहली संख्या का माने गुना 5%, 5% का मतलब 5/100। आपको बता दें कि परसेंट का मतलब टोटल 100 होता है, 10% का मतलब 10/100, 1% का मतलब 1/100, 95% का मतलब 95/100। तो हमें हमेशा नीचे 100 लिखना है। तो कहता है कि पहली संख्या का माने गुना 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, तो दूसरी संख्या हमारे पास y है, तो दूसरी संख्या y है। y का 4%, 4/100 का योग जो है ना हमारे पास, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के, देखिए पहली संख्या के 6%, तो पहली संख्या हमारे पास x है, पहली संख्या हमारे पास x है। तो कहता है कि पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8%, तो दूसरी संख्या y है, y का 8%, 8/100 के योग का, फिर बोल रहा है कि योग के 2/3 के योग के चलिए ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, अच्छा रहेगा, छोटा छोटा, के योग के 2/3। अब फिर से यहाँ पर देखिएगा, पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई, के योग का 2/3 है और ये आपस में क्या है, तो बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 4% के योग, पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% के योग का माने गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, 2/3 के बराबर है। बराबर हमने यहाँ से कर दिया। यहाँ पर जो कट सकता है आप काट सकते हैं, लेकिन पहला चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अभी योग है, प्लस में है, तो इसको आप प्लस में ही पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, तो पहले जब इसको सॉल्व हम करने चलेंगे तो ये होगा हमारे पास 5x और ये वाला हो जाएगा ऊपर में प्लस में 4y और नीचे में जब आप एलसीएम लिए हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100। देखिए नीचे वाला एलसीएम लिए हैं 100, ये 5x प्लस 4y हो गया बराबर, ये देखिएगा नीचे वाला जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये 100 बनेगा और ऊपर में है आपके पास 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y। अब इसका भी आपके पास 2/3 है। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर आराम से आ जाएगा। फिर
अब यहाँ से देखिए जो कट सकता है उसको काट लीजिए। देखिए 00 से 00 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना, यानी 3 को 5x और 4y में कर लीजिए। तो जब वहाँ से आप कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो अब यहाँ से करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 3 चौका 12y बराबर, ये दूसरी इसमें कर लीजिए, यह है 6 दूना के 12x प्लस 8 दूना के 16y, एक्स वाला एक तरफ बिना एक्स, अरे वाई वाला एक तरफ, एक्स वाला ये देखिए प्लस में है 12, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 15 में से 12 गया तो बचा हमारे पास 3x, 16y इधर है 12y, y प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो 16 में से 12 जाएगा तो आएगा 4y। अब नियम कहता है कि x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ रखिए, तो जैसे ही इसको हम करेंगे तो y को नीचे भेजेंगे और 3 को भी इधर इस साइड नीचे भेज देंगे, तो बनेगा x बटा वाई बराबर 4, तो वहीं रह गया, इधर आ गया 3। तो x अनुपात 3 जब हमसे पूछा जाएगा तो जो जिसके सामने है वही वैल्यू होगा 4:3, और ये हुआ हमारा आंसर। अब एक बार इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं। देखिए पहली दो संख्या, तो एक संख्या को x और दूसरे संख्या को हमने y माना। पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 4% का योग, पहली संख्या के 6%, पहली संख्या के 6% प्लस दूसरी संख्या के 8% के योग का मतलब गुना 2/3 है, और ये आपस में बराबर है, मैंने बराबर का साइन दिया। नीचे वाला एलसीएम लिया, सॉल्व इसको किया, काटे 100 से 100, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी यहाँ पर मैंने गुना किया, तो तिरछा तिरछी जैसे ही गुना किया, ये 15x प्लस 12y बराबर 12x प्लस 16y आया, x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ, x बटा y आया 4/3, जिसके सामने पड़ा वो उसका वैल्यू हुआ, x रेशियो y जो हमारा आया आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर x रेशियो y, और ये हुआ हमारा आंसर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, चूंकि ये सॉल्यूशन मेथड पर था इसलिए हमने इसको पहले देख लिया, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी है, जो ट्रिकी वे में हम उसको काम कर लेंगे, बड़ा आसानी से 1-2 लाइन में ही बन जाएंगे वो। तो देखिए पहला चीज़ की अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा था एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ था। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का परसेंट बताइए, यानी विद्यालय में कितने परसेंट लड़के हैं। पहले यहाँ से हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं और विद्यालय में लड़कों का परसेंट बताइए, यानी प्रतिशत बताइए। ये भी देखिए सीबीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1200 अगर लड़कियां हैं जिसमें 1200 विद्यार्थी हैं जिसमें 660 लड़कियां हैं, तो 1200 में घटाएंगे तो वो सब के सब लड़के हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि बॉयज क्या है, और फिर हमसे क्या पूछा है, लड़कों का परसेंट पूछा हुआ है। तो देखिए 1200 में से घटा देते हैं 660, 660 जैसे ही घटाएंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 40, 7, 5, 12, 540 बॉयज हो गए, लड़के 540 लड़के आ गए। तो 540 अगर लड़के हैं देखिए 540 अगर लड़के हैं
तो लड़कों का जब हम परसेंट बताने लगेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसको कैसे बताएं। तो देखिए यहाँ लड़के हमारे पास कितने हैं ये देखेंगे। तो लड़के अगर परसेंट निकालना होगा तो लड़का देखेंगे कि लड़का कितना है, तो 540 कितना में, तो टोटल 1200 है, 1200 में। अब इसको जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर दिया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ कि टोटल स्टूडेंट में से लड़कियां मैंने निकाल लिया, टोटल स्टूडेंट में से मैंने लड़कियों को घटाया तो लड़के यानी बॉयज़ आ गए। अब बॉयज़ 540 हैं, टोटल 1200 हैं। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ पर 00 हम यहाँ से काटेंगे और फिर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 9 54 और फिर यहाँ 2 से हम काटेंगे तो ये 45 टाइम्स यानी 45 बार में कट जाएंगे। और इस तरह से हमारा आंसर आया 45% लड़के हैं। पहले से ये इरेज नहीं हुआ था। %45 लड़के हैं। अब एक बार फिर से इसको देख लीजिए। टोटल विद्यार्थी 1200 हैं, 1200 में 660 लड़कियां हैं। तो इसमें से जब घटाएंगे तो टोटल पता चलेगा कि लड़के कितने हैं। तो लड़के यहाँ पर 540 हो गए। अब 540 में हमें परसेंट निकालना था कि बॉयज़ का परसेंट क्या है। तो बॉयज़ है परसेंट 540 कितना में, 1200 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। काटे तो यहाँ से 45% आया, यानी यहाँ पर लड़कों का जो परसेंट है वो 45% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं। और लड़कियों की संख्या कहता है कि 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि इसको देखिए, बात अगर परसेंट की हो तो टोटल 100 होता है, और 100 में कहता है कि 60% अगर लड़के हैं तो लड़कियां यानी गर्ल्स हो जाएंगे 40%, लड़कियां हो गई 40% और बॉयज़ हो गए 60%, 60%। अब यहाँ पर कहता है कि लड़कियों की संख्या 972 है, तो यहाँ लड़कियाँ कितनी हैं, क्योंकि जब परसेंट की बात हो तो टोटल 100 माना जाता है। और 100 में अगर 40% लड़कियाँ, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, विद्यार्थियों के 40% लड़कियाँ, ठीक है। अगर बॉयज़ 60% है तो 40% लड़कियाँ हो गई, गर्ल्स हो गई। अब यहाँ पर इन्हीं लोग को कहता है कि ये जो है 972 है, तो हम कह सकते हैं कि गर्ल्स यहाँ पर कितना है, तो गर्ल्स हमारे पास जो है वो 40% है। तो कहेंगे कि हम 40% का जो वैल्यू है वो 972 है। तो एक काम करिए कि आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। चालीस % का वैल्यू 972 है, तो फिर हमें यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालना होगा, तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन हमें टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमसे जो पूछा गया हम डायरेक्ट वो निकाल लेते हैं। जैसे देखिए इसको काट के 1% पर लाइए और 1% का वैल्यू जो आ जाएगा फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। लेकिन आपको विद्यार्थी टोटल नहीं निकालना है, आपको जो निकालना है वो निकालना है कि उसमें लड़के कितने हैं। तो लड़का देखिए यहाँ पर 60% है, तो 40% जो है इसका 1.5 गुना भी होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे सोच लीजिए इसको कि 4 से पहले काट लीजिए ताकि इसको 10% पर ला सकें।
तो जब हम इसको 4 से काटेंगे तो ये आएगा 10%, और 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, यानी 10% का जो वैल्यू आया, 10% का जो वैल्यू आया वो है 243। तो आपको निकालना है लड़कों की संख्या, और लड़कों की जो संख्या है वो है 60%, बॉयज़ जो हैं वो है 60%। तो इसका कितना गुना है, तो 6 गुना है, ये भी 6 गुना ही होगा। 36 18, 6 चौके 24, 24 और 1 25, और 6 दूना 12 और 2 14, 1458 लड़के हैं, बॉयज हैं, 1458। ये देखिएगा ऑप्शन बी है। तो एक बार हम इस चीज़ को फिर से देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि टोटल, जैसे एक स्कूल है तो टोटल 100% विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के 60% हैं, तो 40% लड़कियां हैं। अब कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है वो 972 है, तो 40% का वैल्यू 972, 10% का वैल्यू 243। हमें निकालना था लड़का, इसलिए 10% पर गए ताकि मैं इसका 6 गुना कर सकूँ और आराम से निकल जाए। तो 10% का वैल्यू 243, तो 60% यानी 60% का वैल्यू, तो इधर से 6 गुना किया हूँ, क्योंकि 10 को 60 बनने में 6 गुना लगेगा, 6 टाइम्स, तो ये भी 6 गुना ही होगा। 6 गुना इसमें गुना करेंगे तो आएगा 1458, यानी उसमें जो लड़कों की जो संख्या है ना, उसमें जो लड़कों की जो संख्या है वो 1458 है। चलिए इसको फिर से, फिर से ही रेज हो गया यार। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में कुल विद्यार्थियों के साथ की संख्या का 60% लड़के और विद्यार्थियों में लड़कियों, इस सेम क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप सॉल्व कर लीजिए, बना लीजिए, होमवर्क हो जाएगा आपका। यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के तथा लड़कियों की संख्या इतना, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप सॉल्व करें। आगे आते हैं। थोड़ा लैंग्वेज चेंज है लेकिन क्वेश्चन वही है। कहता है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। फिर कलर ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बात अगर परसेंट की हो तो टोटल हमेशा 100% होगा, 100% होगा। तो टोटल अगर 100% हो रहा है, यहाँ पे टोटल अगर 100% है तो 100% में आप देखेंगे कि यहाँ पर पास हुए हैं 65%, 65। तो पास अगर 65% हैं तो फेल कितने हैं, तो पास अगर 65 हैं तो फेल कितने हैं, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 35 आएगा। 35%, 35% फेल हैं और 65% पास हैं। कहता है कि फेल होने वालों की संख्या 420 है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 35% का जो वैल्यू है वो 420 के बराबर है। फिर बोलता है कि कुल विद्यार्थियों की, मतलब परीक्षार्थियों की संख्या बताइए, तो कुल का मतलब टोटल 100 होता है, 100% पूछ रहा है आपसे, तो आपका जो वैल्यू दिया है उसके सामने उसको रखा जाए। तो यहाँ पर फेल का है, तो फेल का वैल्यू यहाँ पर कहता है कि ये 35% है। 35% का जो वैल्यू है, का जो वैल्यू है वो है 420। 35% का वैल्यू, तो आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, 7 से कटेगा, देखिए तो 7 पचे 35 और 7 छक 42, 1 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, यानी आपका जो आया 1% का जो वैल्यू है, 1% का वैल्यू है वो है 12। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100% का वैल्यू 1200 होगा। देखिए एक में 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी गुना किया, तो 12 में भी 100 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, गुना करूँगा, यानी 100% का जो वैल्यू होगा वो 1200। और 100% का मतलब होता है टोटल, यानी इस स्कूल में टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 1200 है।
देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन 4 है। एक बार फिर से, टोटल 100% होते हैं और 100% में पास 65%, तो फेल 35%। 35% कह रहा है कि फेल 35 है लेकिन संख्या में 420 है। 35% का वैल्यू 420, 1% का वैल्यू 12, तो 100% का वैल्यू 1200। यानी इस परीक्षा में टोटल 1200 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, यानी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे जिसमें 252 पास हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे जिसमें 252 पास हुए और कह रहा है कि पास होने वालों परीक्षार्थियों के प्रतिशत बताया जाए। ठीक है, पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। देखिए टोटल 270 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो 270 में से 252 पास हुए हैं। तो पहले पास, अगर 252 पास हुए हैं 270 में से, तो पास होने वाले परीक्षार्थियों का परसेंट संख्या बताइए, यानी पास कितने परसेंट हुए हैं। तो बस परसेंट निकाल लीजिए। आप इससे पूछ लीजिए कि कितने पास हुए हैं, तो 252। कितना में, तो 270 में। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई। कितने पास हुए हैं, कितना में नीचे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100। तो यहाँ से काटिए, 0 से 0 खत्म, हाँ पूरा तो कटेगा नहीं, इसको 3 से काट लेते हैं। ऑप्शन 3 की तरफ जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। 3 से काटेंगे तो ये 9 बार में, और 3 से 3 8 24 और 3 चौका 12। फिर 3 से काटेंगे, हाँ 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 28। यानी 28 में 10 से गुना जब हम करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 280, और 280 बटा में 3 लिखाएगा। यानी 3 9 27 और 3 तिया 9, 93.1/3% है। 93 होल 1/3%। 3 9 27, 3 तिया 9, ठीक है। तो आपको इसमें देखना ये था, सिंपल सा था कि पास हुए हैं 252, टोटल है 270, परसेंट में चेंज करने के लिए 100। तो पूछा जाता है कि कितने पास हुए हैं, तो 252। कितना में, तो 270 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी गुना, और इसको काट देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 61 खोजना होगा हमें। हाँ 61 यहाँ है। देखिए कहता है एक परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां थी। 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हुई। उत्तीर्ण मतलब पास। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट बताइए, यानी कितने परसेंट विद्यार्थी पास किए। ये देखिएगा आईबी और आरआरबी दो जगह पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। एक टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं और फिलहाल के एग्जाम में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि एक परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियाँ, यानी टोटल 900 हैं। 60% लड़के पास किए हैं और 40% लड़कियाँ पास हुए हैं। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, फेल होने वाले विद्यार्थियों का जो परसेंट है ना, फेल होने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो हमें निकालना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि हम ये निकालेंगे कि परीक्षा में 1100 लड़के हैं, तो 1100 में
100 लड़के, सॉरी 100 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, तो पहले ये देखा जाए कि इन लोग पास कितने हुए हैं। तो एक काम करते हैं, हमें फेल पूछा जा रहा है, फेल का परसेंट, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फेल कितने हुए हैं। तो पहले हम फेल यहाँ से निकालते हैं। देखिए फेल डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ से। तो फेल जो है 100 में 100 लड़के हैं, 100 लड़के में 60% पास हुए हैं, तो 40% फेल कर गए। टोटल हम यहाँ से फेल निकाल रहे हैं। 800 लड़कियाँ में 40% लड़कियाँ जो है वो पास हुई है, मतलब 60% लड़के पास हुए, तो 60% लड़के पास हुए तो 40% फेल हुए। 40% लड़कियां पास हुई तो 60% फेल हुई है। तो यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो इसमें 800 हैं, तो पहले देख लीजिए 800 में 40% पास हुई है, तो 60% ये लोग फेल कर गए। तो यहाँ से आपको ये निकलेगा कि फेल हुए कितने। 60% का मतलब 60/100। यहाँ से जब आप काटिएगा तो 40 यहाँ और 8 छक 48, 480 और 40, 520, टोटल 520। एक बार फिर से 8 छक 48, 480 और 40, 520। तो फेल जो हुए हैं ना, वो फेल होने वालों की जो संख्या है वो है 520 है। तो फेल हम 520 हुए हैं। अब आपको फेल का परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालिए कि फेल 520 हुए हैं। टोटल कितने हैं, तो टोटल 800 लड़कियां और 100 लड़के यानी 900। तो आप पूछिए इससे परसेंट निकालने के लिए कि कितने फेल हुए, तो 520, कितना में, तो 900 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 00 ख़त्म, 9 से काटिएगा तो पूरा तो नहीं कटेगा, चलिए पॉइंट में ही जाएगा, तो इसको हम भागा दे देते हैं डायरेक्ट। 520 बटा में 9 यानी 9 पचे 45, 5 बचा, हाँ 5 और यहाँ 7 0 यानी 70 बन गया। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। अब यहाँ पर 7 बचा, अब यानी हम कह सकते हैं कि 7/9 यानी 57.7/9% विद्यार्थी फेल कर गए। अब एक बार इसको फिर से देख लीजिए। कहता है आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पॉइंट में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो 45.58 आएगा, क्योंकि 45 से ऑप्शन में सिर्फ सेकंड में है। तो आप पहले ये देखिए कि लड़के 100 हैं, लड़कियां 800, तो टोटल 900। 60% लड़के पास हुए तो 40% फेल कर गए। 40% लड़कियां पास गई तो 60% फेल हो गई। तो लड़कियों का फेल मतलब टोटल का फेल का परसेंट निकालना था। तो पहले हमने ये देखा कि आखिर फेल हुए कितने, फेल हुए कितने। तो 100 में 40 फेल किए और 800 में 100 में 40% फेल किए, 800 में 60% फेल किए। टोटल यहाँ से कैलकुलेशन किया तो पता चला कि टोटल जो फेल हुए वो 520 फेल हुए। तो आपको डायरेक्ट निकालना चाहिए ये परसेंट कि फेल कितना हुए, 520 कितना में, 900 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई। काटेंगे तो 57 से तो कुछ 9 पचे 45 और 7 हुआ, 9 7 63, 9 8 72। लगता है कुछ कैलकुलेशन में गलत किए क्या। 40, 8 6 48, 480 और 40, 520, ठीक है। यहाँ टोटल 900 में परसेंट में चेंज करने के लिए तो हो गया। यहाँ पर 9 पचे 45, 70, ठीक तो है, लगभग ठीक है। ऑप्शन कुछ मैच नहीं कर रहा है। 100 लड़के, 800 लड़कियां, 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास कर गई। विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। तो देखिए यही होगा जो मैं बनाया हूँ, वही होगा। 100 में
60% पास हुए हैं तो 40% फेल करेंगे। 800 में 40% पास हुए हैं तो 60% फेल कर गए। देखिए 40% लड़कियां परीक्षा में पास हुई है, तो हमें फेल निकालना था, तो हमने फेल निकाला, तो 00 यहाँ से कैंसिल किया, 40 हुआ, 8 6 48 यानी 480 और 40 520 और टोटल 900 में परसेंट में चेंज करेंगे, यही आंसर आएगा, वो सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और इस टाइप से, ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप बना लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए, एक परीक्षा में 1100, फिर सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ये देखिएगा आरआरबी में पूछा हुआ, ये भी देखिए क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 2 जगह रिपीट है। तो यहाँ पर कहता है कि 38 गर्ल्स एक परीक्षा में, एक कक्षा में यानी क्लास में हैं, 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया यानी होमवर्क नहीं किया। कितनी लड़कियों ने अपना होमवर्क किया? तो देखिए यहाँ पर है क्या कि टोटल क्लास में 38 गर्ल्स हैं, लड़कियों की संख्या 38 है, 3 एब्सेंट थे तो बचे 35। बोल रहा है कि शेष का 20% यानी 35 का 20%, 35 का 20%, तो 20 2500 5 7 35 यानी 7 के बारे में कहता है कि होमवर्क नहीं की। तो कितनी लड़कियां ने अपना होमवर्क किया? तो 35 हैं, 35 में जो है 7 ने होमवर्क नहीं किया, तो 35 में से 7 ने अगर होमवर्क नहीं किया तो 28 ने होमवर्क किया। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितनी लड़कियां हैं जो होमवर्क की थी? तो 28 लड़कियों ने होमवर्क किया था अपना। ये तो पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं है, देखते हैं 65 देखना है। तो कटा हुआ था 65, तो पीछे होना चाहिए। सिक्सटी 61 था, 65। चलिए पूरा अगर होगा तो बता देते हैं। नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं है, आगे देख लेते हैं। 66, चलिए इसी को देख लेंगे और क्या। देखिए तो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अफगान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले। दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर उसे कितने % अंक मिले? तो देखिए पहले अंक कितने मिले ये देखा जाता है, परसेंट तो आप बाद में निकालेंगे। यहाँ पर कहता है कि अफगान प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% लाया, दूसरा एग्ज़ाम हुआ, लास्ट वाला एग्ज़ाम हुआ 700 में से 80% लाया। दोनों परीक्षा में टोटल कितना % लाया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आप ये देखिए कि उसका अंक कितना है। तो यहाँ देखिएगा ये 500 में से 70% लाया है और यहाँ पर 700 में से 80% है, 700 में से 80%, 00 कैंसिल, 00 यहाँ से, 5 7 35, 350 और 7 8 56, 560। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 0 6 5 11 और 5 3 8 1 9, 910 नंबर लाया है वो टोटल। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उसने कितना % टोटल लाया है। तो परसेंट तो निकालने के लिए आपको मालूम ही है कि टोटल एग्ज़ाम कितने का हुआ है, तो 7 5 1200 का हुआ है। अब यहाँ पर परसेंट जब आपको निकालना होगा तो आप देखिए कितना लाया है, तो 910, कितना में, तो 1200 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई, 00 यहाँ से कैंसिल। छोटा थोड़ा कर सकते हैं आप, यहाँ पर इसको काट दें 2 से तो 6 बार में कटेगा, 2 से ये 4 5 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको करेंगे पॉइंट में करेंगे तो देखिएगा 6 7 42 होता है, यानी 7 पहले आ रहा है
ऑप्शन में देखिए तो 7 सब में है, यानी एक स्टेप और हमको करना पड़ेगा, पूरा नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 455 में मैं जब 6 से भाग दूंगा, इसको लिख देता हूँ 455 बटा में 6, तो देखिएगा 6 सते 42 बचा 3 और 5 उधर साटेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 6 से कर रहे हैं 6 पचे 30, 6 पचे यानी 5, 75 आएगा। और अब 75 से जो ऑप्शन होगा उसको आंसर मारेंगे तो 75.83। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 75.83% टोटल नंबर उसका आया हुआ है। टोटल जो परसेंट है वो 75.85% है। एक बार फिर से देख लिया जाए। देखिए एक स्टूडेंट है जो 500 में से 70% लाया और 700 में से 80% लाया। अब जब इसको काटा गया तो काटने पर पता चला कि यहाँ से 350 था, यहाँ से 560 था, 910 था। परसेंट निकालना था तो कितना लाया 910, कितना में 1200 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 75.85%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी स्कूल में एक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% पास हुए। एक वर्ष बाद पास होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई, परंतु उत्तीर्ण में शामिल होने वालों की संख्या वही रही। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया परसेंट बताइए। एक स्कूल में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% पास हुए। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्र यानी पास जो हुए उनकी संख्या का 18% बढ़ गए हैं, 18% बढ़ गए हैं, लेकिन पास होने वालों की संख्या वही रही। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की नया परसेंट क्या है? हाँ, तो यहाँ पर देखिए टोटल आप 100 मानिए कि 100% विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। तो 100% विद्यार्थी अगर इसमें शामिल हुए तो 75% यहाँ पर पास हुए, 75% पास किए हैं। तो 75% पास किए हैं तो पास होने वाला में 18% बढ़ेंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? तो 75% का 118/100, क्योंकि 18% वृद्धि का मतलब 118/100, 20% वृद्धि का मतलब 120/100। तो जब इसको हमने काट के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने स्टूडेंट बढ़ गए हैं ये आपको पता चलेगा। और आपको मालूम है कि 75 यानी केवल 75 पास हो रहे हैं और जो स्टूडेंट होंगे वो, लेकिन फिर लास्ट में पूछ रहा है कि परंतु उत्तीर्ण में शामिल होने वाले, उत्तीर्ण बोल रहा है, परंतु उत्तीर्ण में शामिल होने वालों की संख्या वही रह गई, यानी कह रहा है कि पास होने वाले की संख्या उतना ही रह गया। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत बताएं, न्यू परसेंट बताएं। तो देखिए यहाँ पर आपका होमवर्क ये रहेगा जो कि आपको बनाना है। आधा से अधिक हिंट्स मैं दे देता हूँ। पहले पासिंग निकाल लीजिएगा, 75% पास हैं, 75% का 18% बढ़ेंगे तो 118/100 होगा और वो टोटल स्टूडेंट बढ़ के आ जाएंगे। अब आपको फिर वहाँ से देखना है कि पहले स्टूडेंट कितने थे, अब कितने हो गए। अब उसमें जो पास हो रहे हैं, कह रहा है कि पास होने के वाले की संख्या वही रही जो पहले थी। अब वहाँ से देखिएगा कि कितने परसेंट छात्र जो है नया में पास कर रहे हैं, तो वहाँ से निकाल के अंतर करके 100 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क रहा। अगले की जब वीडियो हम बनाएंगे तो इसी क्वेश्चन से हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे, और आपका ये होमवर्क रहा जो कि आपको बना करके लाना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
इस चीज़ को आराम से देखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे हाई होता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। मेंस लेवल तक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप इसको शेयर वगैरह सब करते रहिए ताकि सारे स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है।